छुपा हुआ खेल। पहला अध्याय। दिल्ली की साए में। दिल्ली 2025। शहर की चमचमाती सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और रात की रौनक अपने आप में एक कहानी कहती थी। लेकिन इस रौनक के पीछे एक अंधेरा था। अपराध की दुनिया, जहां सत्ता और पैसे का खेल हर गली में खेला जाता था। विक्रम सिंह 29 साल का एक तेज तर्रार अंडरकवर पुलिस ऑफिसर इस अंधेरे में एक नया मिशन लेकर उतरा था। उसका टारगेट था शैडो सिंडिकेट, एक क्रिमिनल नेटवर्क जो ड्रग्स, हथियार और साइबर क्राइम का जाल बिछा रहा था। विक्रम का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक नरमी थी। वह दिल्ली पुलिस के स्पेशल क्राइम ब्रांच का सबसे भरोसेमंद ऑफिसर था, जिसने कई बड़े माफिया को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इस बार मिशन अलग था। उसे शैडो सिंडिकेट के अंदर घुसना था, और इसके लिए उसने एक नई पहचान बनाई। विक्की, एक स्मार्ट और बिंदास साइबर हैकर। विक्रम का पहला कदम था दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल नाइट क्लब नियॉन ब्लेज में घुसना। यह क्लब शैडो सिंडिकेट का गुप्त अड्डा था, जहां बड़े बड़े सौदे रात के अंधेरे में होते थे। क्लब में उसकी मुलाकात हुई तारा से। तारा 26 साल की एक रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की, क्लब में डीजे थी। उसकी आवाज और अंदाज में कुछ ऐसा जादू था कि हर कोई उसकी ओर खिंच जाता था। विक्रम को तारा पर शक था। वह सिंडिकेट के लिए काम करती थी, लेकिन उसका दिल कहता था कि तारा सिर्फ एक मोहरा है। तुम यहां नए हो ना? तारा ने विक्रम से पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। हां, बस यूं ही घूम रहा हूं, विक्रम ने जवाब दिया, अपने अंडरकवर रोल को बरकरार रखते हुए। उस रात की बातचीत ने दोनों को करीब ला दिया। तारा की हंसी और बेबाकी ने विक्रम के दिल में जगह बना ली, लेकिन उसे पता था कि प्यार और मिशन का मेल खतरनाक हो सकता है। दूसरा अध्याय। प्यार और खतरा। विक्रम ने तारा के जरिए सिंडिकेट के छोटे मोटे गुर्गों तक पहुंचना शुरू किया। उसने एक हैकर के तौर पर अपनी स्किल्स दिखाई और जल्द ही सिंडिकेट के एक लीडर, रॉकी, का भरोसा जीत लिया। रॉकी, एक क्रूर और चालाक अपराधी, सिंडिकेट का राइट हैंड था। विक्रम को पता चला कि रॉकी एक बड़े ड्रग सौदे की योजना बना रहा था, जिसमें दिल्ली के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। इसी बीच विक्रम और तारा का रिश्ता गहरा होने लगा। तारा ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वह एक अनाथ थी, जिसे एक अनजान शख्स ने पाला था। उसने बताया कि वह नियॉन ब्लेज में सिर्फ इसलिए काम करती थी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। विक्रम को तारा की कहानी पर भरोसा हुआ, लेकिन उसका पुलिस वाला दिमाग बार बार चेतावनी देता था। क्या तारा सच कह रही है, या ये उसका जाल है? एक रात तारा ने विक्रम को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। वहां उसने एक पुराना लॉकेट दिखाया, जिसमें एक तस्वीर थी, एक आदमी की, जो रॉकी से मिलता जुलता था। यह मेरा भाई था, तारा ने कहा। उसकी आंखें नम थी। वो कई साल पहले गायब हो गया। मुझे लगता है उसे सिंडिकेट ने मारा। विक्रम का दिल धड़क गया। क्या तारा सचमुच एक शिकार थी, या ये उसकी कहानी का हिस्सा था? तीसरा अध्याय। पहला ट्विस्ट। तारा की असली पहचान। विक्रम ने अपने पुलिस कॉन्टैक्ट्स के जरिए तारा की बैकग्राउंड चेक की। उसे पता चला कि तारा का असली नाम तान्या मेहरा था और वह रॉकी की सौतेली बहन थी। लेकिन यहां पहला ट्विस्ट आया। तारा को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे एक अनाथ के तौर पर पाला गया था और रॉकी ने उसे जानबूझकर अंधेरे में रखा था। विक्रम को समझ नहीं आया कि वह तारा को सच बताए या नहीं। अगर वह सच बताता तो तारा का भरोसा टूट सकता था, और अगर नहीं बताता तो उसका मिशन खतरे में पड़ सकता था। विक्रम ने तारा को सच बताने का फैसला किया। एक रात दिल्ली की हौज खास की गलियों में उसने तारा को सब बताया। तारा, तुम रॉकी की बहन हो, लेकिन वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तारा सदमे में थी। उसने विक्रम पर गुस्सा निकाला। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। वह रोते हुए वहां से चली गई। विक्रम का दिल टूट गया, लेकिन उसे मिशन पूरा करना था। चौथा अध्याय। दूसरा ट्विस्ट। सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड। विक्रम ने अपने मिशन को तेज किया। उसने रॉकी के ड्रग सौदे की डिटेल्स इकट्ठी की और एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई।
लेकिन जब वह सौदे की जगह दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम पहुंचा तो उसे एक और ट्विस्ट का सामना करना पड़ा। रॉकी सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड था अनिरुद्ध खन्ना, एक नामी बिजनेसमैन जो दिल्ली के हाई सोसाइटी का हिस्सा था। अनिरुद्ध ने शैडो सिंडिकेट को फंड किया था और उसका मकसद था दिल्ली को ड्रग्स का हब बनाना। विक्रम को यह भी पता चला कि अनिरुद्ध का तारा से एक पुराना रिश्ता था। तारा का गायब भाई असल में अनिरुद्ध का बेटा था, जिसे उसने अपने क्रिमिनल साम्राज्य से दूर रखा था। लेकिन जब बेटे को सच्चाई पता चली तो उसने बगावत की और अनिरुद्ध ने उसे मार डाला। तारा को यह बात कभी नहीं पता थी। 5वां अध्याय, तीसरा ट्विस्ट, विक्रम का अतीत। विक्रम ने तारा को फिर से ढूंढने की कोशिश की। वह जानता था कि तारा अब भी खतरे में थी। नियॉन ब्लेज में एक रात जब तारा डीजे बूथ पर थी, विक्रम ने उसे बाहर बुलाया। तारा, तुम्हें अनिरुद्ध से दूर रहना होगा, वो तुम्हारा दुश्मन है। तारा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था। तुम मुझसे सब कुछ छिपाते हो विक्की, मुझे क्यों भरोसा करना चाहिए? तभी तीसरा ट्विस्ट सामने आया। विक्रम ने तारा को बताया कि वह सिर्फ एक अंडरकवर कॉप नहीं था, उसका इस मिशन से एक निजी रिश्ता था। कई साल पहले विक्रम के बड़े भाई अजय एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें शैडो सिंडिकेट ने मार डाला था। विक्रम ने पुलिस ज्वाइन की थी ताकि वह अपने भाई के हत्यारों को पकड़ सके। यह मिशन मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, मेरे भाई का बदला है, उसने कहा। तारा की आंखें नम हो गईं। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझी। दोनों ने मिलकर अनिरुद्ध को बेनकाब करने की योजना बनाई। तारा ने अपने डीजे शोज का इस्तेमाल करके सिंडिकेट के गुर्गों से जानकारी निकाली, जबकि विक्रम ने अपने पुलिस कॉन्टैक्ट्स के साथ मिलकर एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन तैयार किया। 6ठा अध्याय, चरम थ्रिल, खतरनाक खेल। विक्रम और तारा ने अनिरुद्ध के अगले बड़े ड्रग सौदे की जानकारी हासिल की। सौदा दिल्ली के एक पुराने किले में होने वाला था। विक्रम ने अपनी स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम को तैयार किया, लेकिन तारा ने जिद की कि वह भी ऑपरेशन का हिस्सा बनेगी। मेरे भाई की मौत का सच मुझे खुद ढूंढना है, उसने कहा। विक्रम ने मना करने की कोशिश की, लेकिन तारा की हिम्मत देखकर वह मान गया। ऑपरेशन की रात किले में माहौल तनावपूर्ण था। अनिरुद्ध अपने गुंडों के साथ मौजूद था और ड्रग्स का कंसाइनमेंट एक काले ट्रक में आया। विक्रम ने छिपे हुए वायरलेस माइक से सबूत रिकॉर्ड किए, जबकि तारा ने एक डीजे परफॉर्मेंस के बहाने अनिरुद्ध को बुलाया। लेकिन यहां चौथा ट्विस्ट आया। अनिरुद्ध को पहले से शक था। उसने तारा को पकड़ लिया और विक्रम पर बंदूक तान दी। तुम दोनों ने मेरे खिलाफ बहुत बड़ी गलती की, उसने ठाका लगाते हुए कहा। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। तारा ने अपने लॉकेट में छिपा एक छोटा सा डिवाइस निकाला, एक ट्रैकर जो उसने रॉकी से चुराया था। ट्रैकर ने पुलिस को सिग्नल भेजा और मिनटों में स्पेशल फोर्स ने किले पर छापा मार दिया। अनिरुद्ध और रॉकी गिरफ्तार हो गए, लेकिन ऑन ऑपरेशन में तारा को गोली लग गई। विक्रम उसे अपनी बाहों में लेकर हॉस्पिटल भागा। तारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। 7वां अध्याय, प्यार और बलिदान। हॉस्पिटल में तारा की हालत गंभीर थी। विक्रम दिन रात उसके पास रहा। उसने अपनी पुलिस ड्यूटी छोड़ दी और तारा की देखभाल में जुट गया। 1 हफ्ते बाद तारा की आंखें खुली। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे बचाया विक्की, लेकिन मैं तुम्हें और नहीं खोना चाहती। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तारा, तुम मेरी जिंदगी हो, अब कोई मिशन हमारे बीच नहीं आएगा। शैडो सिंडिकेट का खात्मा हो चुका था। अनिरुद्ध और रॉकी को उम्र कैद की सजा मिली। विक्रम और तारा ने दिल्ली छोड़ दी और गोवा में एक छोटा सा कैफे शुरू किया। वहां समंदर के किनारे दोनों ने एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू की। लेकिन विक्रम का एक आखिरी रहस्य बाकी था। उसने तारा के भाई की मौत के सबूत एक गुप्त डायरी में छिपाए थे, जो उसने तारा को कभी नहीं दिखाई।